सत्य से अधिक मुक्तिदायक कुछ नहीं होता। और वर्तमान में भारत की सच्चाई ये है कि जब कोई अल्पसंख्यक समुदाय अपने धर्म का अनुपालन करता है, विशेष रूप से कोविड काल में, तो उसे दुर्भावनापूर्ण माना जाता है। भारत में कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के समय पिछले साल मार्च में मुसलमानों को जिहादी और सुपर स्प्रेडर करार दिया गया था, क्योंकि वे दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में एक धार्मिक आयोजन के लिए एकत्रित हुए थे, जिसमें करीब 3000 विदेशी नागरिक भी शामिल थे, जिन्हें भारत सरकार ने वीज़ा और जरूरी अनुमति दे रखी थी। एक अन्य उदाहरण किसानों के विरोध प्रदर्शन के तहत इस साल 26 जनवरी को लाल किले पर निशान साहब का ध्वज फहराए जाने का है। हालांकि प्रदर्शनकारियों के एक समूह का ये कृत्य गैर कानूनी था, लेकिन उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी करार देने में कोई देरी नहीं की गई, जो कि कथित रूप से भारत को बांटना चाहते हैं ताकि वे सिखों का अपना अलग देश बना सकें। इससे ईसाई भी अछूते नहीं हैं, जिन्हें निरंतर हमलों का निशाना बनाया जाता है और जिन्हें कथित रूप से मिशनरी कार्यों के सहारे गरीब हिंदुओं और आदिवासियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाध्य करने के कारण चावल की बोरी कहा जाता है। उपासना के संविधान प्रदत्त अधिकार के संरक्षण की दिशा में काम करने वाली संस्था परसिक्यूशन रिलीफ के अनुसार लॉकडाउन के दौरान ईसाइयों के खिलाफ अपराधों में करीब 41% की वृद्धि देखी गई और महामारी की दूसरी लहर के दौरान अब जबकि संक्रमितों की संख्या महंगाई से भी अधिक तेजी से बढ़ रही है, हम 11 साल बाद होने वाले महाकुंभ का पूरे तामझाम के साथ हुए आयोजन के साक्षी हैं। तबलीगी जमात प्रकरण के दौरान गला फाड़कर चिल्लाने वाली मीडिया कर्मियों की आवाज़ अब खोई हुई सी दिखती है। ऐसा लगता है मानो केवल मुसलमान ही कोरोना वायरस फैला सकते हैं और अन्य धार्मिक आयोजन प्रोटोकॉल में भारी ढिलाई के बावजूद कोविड मुक्त होते हैं। सच कहा जाए तो समस्या धार्मिक आयोजनों की नहीं है। लोग महामारी के मौजूदा दौर और इसके खतरों की बात जानते हैं। इसके बावजूद अगर वे कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का विकल्प चुनते हैं तो ये उनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। असल समस्या दंडात्मक कार्रवाई के लिए बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच पक्षपात की है, जहां तबलीगी जमात के सदस्यों पर आईपीसी, महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और यहां तक कि एनएसए के तहत मामले थोपे गए, वो भी ऐसे वक्त जब बाहर से आने वाले वायरस के बारे में भारत बहुत कम जानता था और तमाम धार्मिक स्थल सामान्य रूप से संचालित हो रहे थे। समस्या खुलेआम किए जा रहे पक्षपाती व्यवहार को मीडिया की स्वीकृति की भी है। किसी मस्जिद में जुटी भीड़ की रिपोर्टिंग एक मंदिर में हुए जमावड़े की रिपोर्टिंग से बहुत अलग होती है। हालांकि दोनों ही जगह लोगों का हुजूम जमा होना गलत है, लेकिन एक को जहां आस्था से जोड़कर दिखाया जाता है तो वहीं दूसरे को आतंकवाद से। मुसलमानों के किसी काम का नहीं होने के धर्मार्थ विचार को हमारे टीवी स्क्रीनों पर खुलकर दिखाया जाता है। यूपीएससी के मुस्लिम परीक्षार्थियों को जिहादी बताया जाता है, जो कि नौकरशाही में घुसकर जिहाद छेड़ने के लिए प्रयासरत हैं। इस तरह की धर्मांधता फैलाने वालों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। वास्तव में सत्य से अधिक मुक्तिदायक कुछ नहीं होता और सच्चाई ये है कि भारत में सांप्रदायिकता गहराई तक समाई हुई है। इससे उन लोगों का भ्रम खत्म हो जाना चाहिए जो अभी तक सांप्रदायिकता को महज कस्बाई संकीर्ण मानसिकता, जो कि ज़्यादा मायने नहीं रखती, मानते रहते हैं। वास्तव में ये अब एक अखिल भारतीय शहरी मनोवृत्ति बन चुकी है, जो हमारे देश की आत्मा को खोखला कर रही है।